हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी जा रही होगी। आप अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। वैसे आज मार्केट में जो है मतलब निफ्टी कह लो, बैंक निफ्टी कह लो, मतलब फिन निफ्टी कह लो, इंडेक्सेस जो है मतलब मेन वो सारे के सारे वन साइडेड अप ट्रेंड में है। काफ़ी अच्छी मतलब रैली आई मार्केट के अंदर। आई होप कि अगर कोई ट्रेडिंग करता होगा मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में, तो उसने पैसे बनाए होंगे क्योंकि दो तीन जगहों पर मौके तो दिए थे थोड़ा सा कंसोलिडेट होके। एनीवेज, तो यहाँ पर सोना मशीनरी लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। तो चलिए उसके आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 5 मार्च 2024 से लेकर 7 मार्च 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 136 रुपये से लेकर 143 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 1000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 36,24,000 शेयर्स, करीब 51 करोड़ 82 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। और सारे के सारे जो है वो गाइस फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। मतलब एक भी शेयर जो है वो ओ एफ एस ऑफर फॉर सेल के हिसाब से नहीं आएगा। बिकॉज जब भी मतलब आने को तो आ ही सकता है, बट ऑफर फॉर सेल मतलब ओ एफ एस के ज़रिए अगर शेयर्स आ रहे हैं तो उससे जो अमाउंट कलेक्ट होती है वो सीधी सीधी प्रमोटर्स के पास जाती है। कंपनी के अंदर कंपनी के प्रोग्रेस मतलब आई मीन फ्यूचर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल नहीं होती है वो रकम। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ गुड पार्ट कि हाँ सारे के सारे इशू जो है वो फ्रेश इश्यूज़ है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 11 मार्च 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड मतलब इन केस अगर इस आईपीओ में आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन आपको 12 मार्च 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो भी 12 मार्च 2024 को ही है। और लिस्टिंग डेट जो है वो 13 मार्च 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 7 मार्च 2024 है गाइस। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है गाइस। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। सो इन एनी केस अगर आपको आइडिया नहीं है कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है बेसिकली मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है, अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। शेयर होल्डिंग प्री इशू 1 करोड़ 1 लाख, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1 करोड़ 37 लाख 24 हज़ार है। और मार्केट मेकर पोर्शन 1,82,000 शेयर्स है। हैम फिनलीज के नाम पर है, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। और यहाँ पर बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू के जो नंबर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करोगे तो आपको मतलब फ्रेश इश्यूज़ के नंबर जो शेयर्स थे जो यहाँ पर माइनस करने पर 36,24,000 जो हमने देखा तो वो आपको मिल जाएगा गाइस। अब रिजर्वेशन देखें तो क्यू आई बी शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। एन आई एच एन आई शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है गाइस। सो बेसिकली ये जो मतलब टोटल इशू साइज़ जो है उसको 100% में अगर आप काउंट मतलब करना है, उसके बाद अलग अलग कैटेगरी वाइज कि इसको जैसे कि रिटेल को मिनिमम 35% तो होना ही चाहिए, वॉट एवर जो भी ये परसेंटेज के हिसाब से कैटेगरी बनाई जाती है। हालांकि रिटेल में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,43,000 रुपये आपको देने हैं। एच एन आई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2,000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,86,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि काफ़ी बड़ी अमाउंट आईपीओ अप्लाई करने के लिए देनी पड़ती है, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ होता है तो उसमें तो 15,000 रुपये में काम चल जाता है। आई मीन 15,000 रुपये में आप अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पर मतलब एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक तो यही कुछ फॉर्मेट और सिस्टम यही है कि जब भी एस एम ई आई पी ओ अप्लाई करना है तो 1 लाख से तो ऊपर की रकम ही चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 लाख कितना 42-43 हज़ार था, तो मतलब जो रकम थी तो यहाँ पर ये था, वेरी करता है, कभी 1,05,000, कभी 1,10,000, कभी 20,000, कभी 1,35,000 ऐसे, बट लाख रुपए से तो ऊपर की रकम ही होती है। सो दैट इज़ समथिंग बिग। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि 2-3 लाख का तो किसी किसी का पूरा पोर्टफोलियो की साइज़ होती है, अलग 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 अपने सेविंग करके स्टॉक से इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो इट्स अ बिग अमाउंट, ऊपर से छोटी कंपनी होती है तो रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा रहता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से छोटी होती है। सो दीज आर सम थिंग्स विच यू नीड टू लाइक फोकस ऑन, थोड़ा केयरफुल। ऐसा नहीं है कि एसएमई कंपनी है तो बुरी ही है,
इट इज़ नॉट अबाउट दैट, बहुत ऐसा भी हुआ है कि एसएमई कंपनी अच्छा परफॉर्म करके मेन बोर्ड में भी आई हुई है। सो गाइज, अब यहाँ पर कंपनी के अगर प्रमोटर्स देखेंगे तो मिस्टर वासु नरेन एंड मिस श्वेता बैसला आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 73.59% है। मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग 73.59% हो जाएगी। और कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2019 से फाउंडेड है। सोना मशीनरी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एग्रीकल्चरल मशीनरी फॉर प्रोसेसिंग राइस, पल्सेस, व्हीट, स्पाइसेस एंड बार्नयार्ड मिलेट्स। तो क्या आप समझ सकते हैं, ये सब जो एक तरीके से समझ लो कि अनाज और मसाले को प्रोसेस करने की चीज़ें मतलब कंपनी जो है प्रोड्यूस करती है। अब आगे द कंपनी मैन्युफैक्चर्स ग्रेन्स प्री क्लीनर मशीन्स, रोटरी ड्रम क्लीनर, विब्रो क्लासीफायर्स, स्टोन सेपरेटर मशीन्स, पैडी डी हस्कर, हस्क एस्पिरेटर, राइस थिक एंड थिन ग्रेडर, राइस वाइटनर, सिल्की पॉलिशर, मल्टी ग्रेडर, लेंथ ग्रेडर, बेल्ट कन्वेयर, बल्क बकेट एलिवेटर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी का जो मतलब ये जो चीज मतलब जो जिसका बिजनेस है वो नाइजीरिया, बांग्लादेश, केन्या, नेपाल में एक्सपोर्ट भी होता है। तो थोड़ा आउट ऑफ द कंट्री भी कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। और सोना मशीनरी सर्विसेज ऑफरिंग इंक्लूड्स engineering, installation, supervision and machine commissioning, providing a complete solution for the milling sector, ranging from grain unloading and milling to pre-crushing for ethanol distillers, and from paddy unloading to rice packing for the rice milling industry। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, करीब 52,205 स्क्वायर फुट में है। और साथ में वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग मटेरियल एंड फिनिशिंग गुड्स। साथ में कंपनी के पास सितंबर 30, 2023 के हिसाब से 390 एम्प्लॉयज़ की टीम है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से काम करती है, स्किल अनस्किल लेबर्स। अब कंपनी बेसिकली बिजनेस क्या करती है, मतलब पैसा क्या कमा रही है इतना काम करके, तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 नवंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिया है। और गाइज ये सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और ये जो रिसेंट लेटेस्ट वाले हैं वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि हाफ ईयर उस टाइप का है, मतलब फुल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं है। तो 21, 22 और 23 मार्च का जो ईयर ऑन ईयर का जो फाइनेंशियल्स है वो एक बारी थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। तो कि असेट की बात करें तो 21 में मतलब 2021 में 7 करोड़ 32 लाख रुपए के आसपास थी, जो बढ़कर हुई है 28 करोड़ 58 लाख रुपए के आसपास। रेवेन्यू 6 करोड़ 6 लाख रुपए के आसपास थी, जो 81 करोड़ 18 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27 लाख रुपए ही था, जो 7 करोड़ 68 लाख रुपए हुआ है। नेटवर्थ 37 लाख रुपए की ही थी, जो 11 करोड़ 32 लाख रुपए हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 27 लाख मतलब थी, जो कि बढ़कर 11 करोड़ 22 लाख रुपए हुए। और बोरोइंग्स नहीं थी, जो अभी 2 करोड़ 52 लाख रुपए के आसपास की बोरोइंग्स हुई है गाइस। सो बोरोइंग्स मतलब ठीक है, लेकिन बेसिक बात यह है कि कंपनी कितना बढ़िया से कर्जे को बिजनेस ग्रोथ के लिए, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ मेन की इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि अमाउंट इन लैक्स। हालांकि जितने भी हमने अभी फाइनेंशियल्स देखे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो फाइनेंशियल एसएमई कंपनीज़ के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। और पिछले आपने देखा होगा कि कई टाइम से मतलब आईपीओ, बहुत सारे आईपीओ है जो काफ़ी अच्छी ओपनिंग कर रहे हैं, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा होता है। मतलब समझो पैसे आई मीन 50% रिटर्न, किसी में 100% रिटर्न, ऐसे बहुत चांसेस बन रहे हैं आईपीओज़ में। और कुछ कुछ एसएमई आईपीओज़ ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। मैं कोई आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट मेरा ओपिनियन के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये आईपीओ अच्छी लिस्टिंग करे। बट लेट्स सी गाइस, सी जस्ट मैं एक उनकी अभी तक का जिस तरह का काम है, मतलब बिजनेस प्रोफाइल थी, फाइनेंशियल्स देखे उस हिसाब से एक जस्ट सिंपली द वे एक गैस कर रहा हूँ मैं। और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी डिसेंट है, 196 करोड़ रुपए के आसपास है। अभी आपको लगता होगा कि 196 करोड़ रुपए ही है, उसके अंदर क्या डिसेंट है मतलब। तो सी गाइस,
मतलब एसएमई कंपनी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो कंपनीज होती है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए मतलब हिसाब से छोटी ही होती है, और इसीलिए उनको एक अलग से ये कैटेगरी दी है कि आप छोटी कंपनी है तो एसएमई के हिसाब से आप अपनी लिस्टिंग करो स्टॉक की, और पैसे अब मतलब आपको फंड रेज करना है तो वो उस हिसाब से आप आओ, तो वो अलग से कोटा उनके लिए एक अलग सा रास्ता बनाया ही इसलिए है। तो कोई भी आप एसएमई कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे, खास तौर पे जब आईपीओ आ रहा है या आने वाला है, तो ऐसे ही आपको दिखेगा, कभी 50 करोड़, 100 करोड़, 150, 200, 250 करोड़ की। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो 25 करोड़, 50, 100 करोड़ बहुत करके 150 करोड़ के आसपास में निपट जाती है। इसका करीब करीब 200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो एसएमई के हिसाब से इट इज़ अ गुड, एक बारी डिसेंट कहलाया जा सकता है गाइस। अगेन मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ गाइस कि आप आईपीओ अप्लाई करो, ठीक है, मैं अपना जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन बता रहा हूँ। तो चलिए आर देखते हैं, 44.49%, आर ओ सी ई 46.61%, डेट टू इक्विटी 0.06, आर ओ एन डब्ल्यू 36.39%, पी बी वी 8.11 है, और पैट मार्जिन जो है वो 10.32% का है। अब ईपीएस देखेंगे तो प्री आईपीओ 7.61, पोस्ट आईपीओ 7.08, पीईएक्स 18.8, पोस्ट आईपीओ 20.2 है। और यहाँ पर आप जो नीचे नोट देख रहे हो गाइस, वो बेसिकली ईपीएस जो है प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ जो उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप चाहो तो पॉज कर सकते हो और पढ़ लो एक बारी, तो आपको आइडिया आ जाएगा। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू मतलब आईपीओ लाने के जो मेजर रीजंस है, तो कि फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी टूवर्ड्स सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट गाजियाबाद, repayment of the outstanding amount of the letter of credit availed by the company for the purchase of machinery, और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये कुछ 3 मेजर रीजंस दिए हैं कंपनी ने। और मैं अगेन एक बारी कहना चाहता हूँ, सी कंपनी की प्रोफाइल अभी तक जितना भी देखा हमने वो एक डिसेंट अच्छा दिख रहा है, बट एक बात भी याद रहे कि आईपीओ अप्लाई करने के लिए अमाउंट जो हमने देखी करीब एक कितना 1,40,000 के ऊपर का ही था अमाउंट। तो अगर अच्छी लिस्टिंग हो गई मानो तो बढ़िया है, लेकिन मार्केट ना एकदम, आपने आपने देखा होगा कि मार्केट मतलब टॉप के आसपास ही चल रहा है, इतना कुछ मार्केट में गिरावट आई ही नहीं है। तो अगर ऐसे माहौल में थोड़ी मोटी भी अगर मार्केट में मतलब नेगेटिव एनवायरनमेंट बनता है या थोड़ी मोटी गिरावट आ जाती है, तो आईपीओज अनसक्सेसफुल होते हुए देर नहीं लगती है, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम रिड्यूस होने में देर नहीं लगती है। तो उस बात का भी गाइस ध्यान में रहे। एंड यस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, एंड वैल्यू योर मनी। आई होप आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, अच्छे से जाए, आप अच्छे से पैसे कमाओ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल मेरी वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस।